क्या बचाएगा? अपने आप को मसीह समझता है। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यहूदियों के राजा खुद को नहीं बचा पा रहा है, दुनिया को कहाँ बचाएगा? अरे नाटक कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। यीशु भूखा प्यासा थर थर कांपते हुए कंकड़ भरी रास्ते पे चल रहे हैं। सिपाही लोग उन्हें मारते पीटते कलवारी के रास्ते पर ले रहे हैं। अंततः यीशु भूख और प्यास के मारे क्रूस के नीचे गिर जाते हैं। विनती चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। कहाँ जा रही है? अरे रविदास की माता है, आखिरी बार अपने पुत्र से मिलने को आने दो। इस तरह हम देखते हैं चौथा स्थान में दुख से भरा यीशु को देख करके उसकी माँ चिल्ला चिल्ला करके रो रही है। उसको लग रहा है मेरा बेटा क्या गलती किया जो उसको क्रूस दिया गया। चिल्ला चिल्ला कर चीखती हुई माँ अपनी बेटा से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। सिपाही लोग रोकते हैं, परंतु कोई सिपाही उसे कहता है आखिरी बार उसे अपनी माँ से मिलने दो। दुख से भरी माँ, उसकी छाती फटने जैसा हो गया, रोते हुए अपनी बेटे से मिलती है। बेनती सुंदरता उड़ गई। हाय बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर हे यीशु। दुनिया को बचाने वाला
आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यहाँ क्या हो रहा है? चलो ना थोड़ा, सैनिकों हटाओ इन्हें। यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बच्चों के लिए रो। इस तरह हम देखते हैं वही यरूशलेम की स्त्रियां थी जिन्होंने यीशु के प्रेम को देखा था, यीशु के चमत्कार को देखा था। वही यीशु भूखों को भोजन खिलाया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, रोगियों को चंगा किया। दुख से भरा हुआ देख करके यरूशलेम की स्त्रियां छाती पीट पीट करके रो रही है, पर यीशु अपना दुख भूल जाते हैं और कहते हैं, स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। बेनती, हे सरकारी यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे क्या लड़ते हो? रुको, शिक्षा डालते हैं। चलो किंचे में आते हैं। चलो ठीक है। ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु के कपड़ों को खींचा जाता है बेरहमी से। कितना कोड़ा लगाया गया, कोड़ा लगने के कारण यीशु का पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था और बेरहमी के साथ उसके कपड़े को खींचा जाता है, उसके घाव खुल जाता है, लहू की बूंदें टपकने लगती है। यीशु दर्द से कहराते हैं, क्योंकि जब उसका कपड़ा को खींचा गया, उसका कतरा कतरा
घाव, मांस भी कपड़े के साथ खींच करके बाहर आ जाते हैं। यीशु तो मरने को हो गया। विनती, हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं। जान निकल जा रही है। अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस में मर जाने के बाद दो शिष्य यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं और दुखित माँ की गोद में रख देते हैं। वो माँ रोती है। अपना बेटा को तड़पते तड़पते क्रूस में मरते हुए देख करके माँ भी आधा मर चुकी थी। वो बड़े प्रेम से अपने बेटे को छाती से लगाती है। वही माँ जो 9 महीने तक अपने बेटे को गर्भ में रखी, जन्म दी, बचपन से पाला, गोदी में उठाई, गोदी की अपनी गोदी में लेती है। विनती, हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे। चौदहवां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु को क्रूस पर से उतार करके उनको कब्र में रखा जाता है और कब्र का पत्थर को ढक दिया जाता है। विनती, हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूँ। इस बातें मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूँगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूँगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है।